आगे। दरवाजे पर दस्तक होती है। सुहास सोया हुआ है। उसकी नींद खुलती है। सुहास परेशान होता है और सोचता है कि इतनी रात गए कौन आया है। कोई तो ऐसा है जो लगातार दरवाजा खटखटा रहा है। सुहास उठता है। सुहास डर के पूछता है, कौन है? उसे कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है, कौन है? कौन है बाहर? वो वहां से उठता है और दरवाजे की तरफ चलने लगता है। अभी भी कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा है। सुहास सोचता है, आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। हिम्मत इकट्ठा करके वो दरवाजा खोलने लगता है। सामने दिखता है कि एक औरत पीठ दिखाए हुए खड़ी है। उसके बाल बहुत लंबे हैं। सुहास फिर से उसे पूछता है, कौन हो तुम? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो औरत बोलती है, पहचाना नहीं मुझे? उसे देख के सुहास के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे सुहास की बोलती बंद हो जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। चुड़ैल एकदम नजदीक आके अपनी गर्दन टेढ़ी करके सुहास से पूछती है, अब भी नहीं पहचाना? आंखें मूंदने का बहुत शौक है ना? सुहास चिल्लाने लगता है। महेश अपना सामान बेचने के लिए गांव के बाहर गया हुआ था। उसे लौटने में बहुत देर हो गई। कि तभी एक आवाज आई, महेश, 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 क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? महेश चौंक जाता है और सोचता है, इतनी रात गए मुझे कौन पुकार रहा है? शायद किसी औरत की आवाज है। महेश की नीयत खराब होती है। महेश तुरंत पीछे मुड़ता है। क्या हुआ महेश? मुझे देख के तुम्हारे होश क्यों उड़े? महेश जो देखता है उस पे उसे विश्वास नहीं होता। वो चुड़ैल से पूछता है, क्या तुम वही चुड़ैल हो?
सही पहचाना तुमने, मैं वही हूँ, मैं अब लौट आई हूँ, मैं सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। रात करो उस रात को, तुम लोग वहां थे, तब मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आऊंगी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? जमींदार रात खाना खा के अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे। जमींदार जी को किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार ध्यान नहीं देते, लेकिन बार बार किसी के होने का एहसास उन्हें होता है कि तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। जमींदार जी, क्या हुआ जमींदार जी? जमींदार जी, कौन है? कौन है? कौन है वहां? मुझे नहीं पहचाना। क्या हुआ जमींदार जी? बोलती बंद हो गई। अब तो ये पोशाक के लिए बंद हो जाए। जैसे गुड़ लगे दोना से थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा ये दोना चाहिए। यहाँ जमींदार डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता कि तभी चुड़ैल हाथ में बहुत सारा गुड़ लेके आती है। जबरदस्ती जमींदार के मुंह में ठूसती है। और इतना ठूसती है कि तभी जमींदार सहन नहीं कर सका और उसकी मौत हो गई। धीरज के घर से कुछ आवाजें आती हैं।
धीरज की नींद खुलती है। वो सोचता है, इतनी रात गए जिया किससे बात कर रही है, कि तभी आवाज आती है, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ पापा। धीरज डर जाता है। अरे जिया तो अंदर सोई थी, क्या हुआ उसे? ऐसा सोच के धीरज जल्दी जल्दी अंदर जाता है। डर गए अपने बेटी की आवाज सुन के? क्या हुआ धीरज, मुझे पहचाना नहीं? चुड़ैल को देख के धीरज सुन्न पड़ जाता है। धीरज कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, तुम जिंदा नहीं हो सकते। तभी ये शोर सुन के जिया की आंखें खुलती हैं। वो जल्दी से बाहर आती है तो चुड़ैल को देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि ये वही चुड़ैल है जो नारियल के पेड़ पे थी, लेकिन ये पापा के पीछे क्यों लगी है? यहां पापा बार बार चिल्लाते रहते हैं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, तुम जिंदा नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। जिया डर के चिल्लाती है। चुड़ैल उसे देख लेते है, उसके सामने आती है, गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरती है। जिया बेहोश होती है। धीरज बहुत डर जाता है और बार बार चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैल आखिर धीरज का गला दबाकर उसे मार डालती है। अगले दिन जिया भाग के पार्वती दादी के घर जाती है। तो उसे पता चलता है कि गांव में और भी 3 खून हुए हैं। जिया रोने लगती है। तभी सीमा वहां आती है। दादी जिया से कहती है, बेटा ये वक्त रोने का नहीं, सोचने का है। ये चुड़ैल नारियल के पेड़ से नीचे कैसे आई और ये गांव के लोगों को क्यों मार रही है? तभी जिया ने कहा, हाँ दादी, मैंने कल रात वो चुड़ैल को देखा, वो नारियल के पेड़ की ही थी। उस चुड़ैल ने मुझे भी देखा लेकिन मुझे कुछ किया नहीं। सब दंग हो जाते हैं। तभी सीमा के पापा बोलते हैं, शायद ये चुड़ैल औरतों को नहीं मारती। तब सीमा बोलती है, पहले ये पता लगाना होगा कि चुड़ैल को किस कारण ये श्राप दिया गया होगा। इस गांव की लड़कियों के ही दांत क्यों ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं और हम लोग इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाए? सब सोच में पड़ते हैं कि तभी जिया को याद आता है और वह कहती है, दादी, कल रात जब चुड़ैल हमारे घर आई थी तब पापा कुछ ऐसा बोल रहे थे। ये सच नहीं हो सकता, मुझे मत मारो,
मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहा। तब दादी कहती है, जरूर इस सब के पीछे कुछ न कुछ राज जरूर है, हमें पता करना होगा। कि तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और बार बार आती है। सब डर जाते हैं, सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, कहीं ये वो चुड़ैल तो नहीं, ऐसा सबको लगता है। सीमा के पापा हिम्मत करके दरवाजा खोलते हैं। तो सीमा के पापा का दोस्त कपिल बाहर रहता है और कहता है, मुझे इसका राज पता चल गया। और कपिल सबको ये राज बताता है। सब सुन के दंग हो जाते हैं। कपिल ने क्या कहा होगा जिस कारण सब लोग हैरान हो गए, ये जानने के लिए देखिए